अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। आखिरकार 10 महीने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कराची आ रहे हैं। वैसे तो वो जो दूर प्रोग्राम्स पर आ रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की सियाहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फेरी टर्मिनल का इफ्तिताह करने के लिए आ रहे हैं। फेरी टर्मिनल का इफ्तिताह का मतलब ये है कि पाकिस्तान से बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो फेरिस चलाएंगी दुबई के लिए और ममालिक के लिए, और इंटरनली पाकिस्तान के अंदर भी फेरिस चलेंगी। उस टर्मिनल का आगाज़ हो रहा है। इमिग्रेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हुआ करेंगी और बाकायदा तौर पर जो और मुल्कों में होता है फेरी सर्विस वो चलेगी। तो उसके टर्मिनल का इफ्तिताह, इसके साथ ही कराची शिपयार्ड के अंदर एक नई क्रेन है उसका भी इफ्तिताह करेंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पे जो कि बहुत बेहतर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जो मामला था, उस प्रोजेक्ट के अंदर उस मंसूबे के अंदर जो कराची के अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी थी, कुछ वफाक ने करनी थी, जो कुछ सिंध ने करनी थी, उस प्रोजेक्ट और उस मीटिंग्स और उसके अंदर जो वफाक, सिंध और हमारे इदारे, जिसमें ज़ाहिर फ़ौज के काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ उस मीटिंग के अंदर बैठी थी और उसमें असूल तय हुए थे, उन असूलों के ऊपर काम करना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन असूलों के ख़िलाफ़ फैसले किए हैं। तो इमरान खान साहब अब जब 10 महीने के बाद आ रहे हैं तो उन्हें ज़ाहिर उन्हें बता तो दिया गया, उनके टीवी से भी मालूम हो गया, उनकी टीम ने भी बता दिया, इमरान इस्माइल साहब ने भी बता दिया, अली जैदी साहब ने भी, अली मादिल शेख साहब ने भी, गवर्नर साहब ने भी और लोगों ने भी, कि ये जो असूल तय हुए थे उसके अंदर एक सबसे बड़ा असूल ये था कि कराची के सिस्टम को चलाने के लिए जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते हैं तो एक अच्छी शोहरत के ऑफिसर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे और कराची की चीज़ों को ठीक करने के लिए वो सारा रोल प्ले करेंगे। तो सारा स्नैरियो उनकी गिर्द, और हमने देखा कि हसास इदारों के कमांड एंड कंट्रोल के लोग भी, कोर कमांडर भी और गवर्नर भी और सीएम भी और वज़रा भी, और उसमें जनाब MQM के IT के वज़ीर जो अमीन हक साहब उस कमेटी के मेंबर, अली जैदी साहब उसके मेंबर, असद उमर साहब उसके मेंबर, गवर्नर साहब, तो ये सारी चीज़ें थी। अब वो चीज़ आगे तो नहीं बढ़ी, ग्राउंड पर कुछ नज़र नहीं आया, ना बसें चली हैं, ना कोई सर्कुलर रेलवे वाला मामला हुआ है, ना वो K4 वाले प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। हो रहा है ये वाली चीज़ें, बजट में चीज़ें आएंगी। सिंध गवर्नमेंट कहती है वफाक में पैसे नहीं दे रहा, तो सिवाय बातों के जंग के कुछ नहीं हो रहा। अब जो खिलाफ वर्जी हो गई है वो खिलाफ वर्जी हो गई है कि एक अच्छी शोहरत का जो ब्यूरोक्रेट जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहेगा टिल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो जाएं और फिर मेयर मुंतखब हो जाए और उसके बाद मेयर आए और वो सिस्टम चलाए, ये तय था। पीपल्स पार्टी ने उस सारी चीज़ को साइड पे रखा और उन्होंने अपने मुशीर बराए लॉ और इन्वायरमेंट और तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब को ला के एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब सीन ये है कि काबीना के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली सिंध ने कर दी है। उस काबीना के अंदर जो इजलास के अंदर लोग बैठते थे उसके अंदर भी अब मेरा ख्याल रिप्लेसमेंट होगी। तो इजलास जो है वो KPT ऑफिस के अंदर होना है। इमरान खान साहब ने PF फैसल बेस पे लैंड करना है, उसके बाद KPT जाना है, शिपयार्ड के अंदर क्रेन का इफ्तिताह करना है और फिर फेरी टर्मिनल का इफ्तिताह करना है और उसके बाद फिर इस मीटिंग को अटेंड करना है। उसके बाद उन्होंने हब जाना है, हब के अंदर भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो अटेंड करने। तो ये जो 2 घंटे 1.5-2 घंटे हैं, इसके अंदर जो सबसे बड़ा फाउल है वो फाउल इस सतह का है कि अब ये कमेटी जो कराची को आगे लेकर चलने वाला मामला कर रही थी वो काम कर सकेगी कि नहीं, और अगर वो नहीं कर सकेगी तो फिर आगे रास्ता किस तरह का होगा, क्योंकि अब ब्यूरोक्रेट्स को निकाल के फारिग कर दिया है और कराची में एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर है। अब ये खिलाफ वर्जी है। अब अगर ये TORs की खिलाफ वर्जी है जो कराची को ठीक करने वाली कमेटी थी वो है, तो फिर उसमें MQM PTI इनका नुक्ता नज़र एक ही है। पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, अलग चल रही है, वो कह रही है हमारा इख्तियार है, सुबह तो हमारे पास है। पहले उन्होंने आमादगी का इजहार कर दिया था, तो अब आके एक जगह पे कराची के मामला तो रुक गए, और जब ये रुकेंगे तो फिर होगा क्या। अब इमरान खान साहब जो 10 माह के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं कराची, वो उसको निकालने में, उस मसले को हल करने में कामयाब होंगे या नहीं, एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि अंदरूनी सिंध के अंदर एक बड़े पैमाने पर फेडरल गवर्नमेंट
इन्फोर्समेंट टाइप की एक टीम लैंड कर रही है बड़े पैमाने पर। ऑफिसर्स वफाकी हुकूमत के वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर, जो वफाकी इदारे हैं उनके अंदर। वहाँ जो टीम लीड कर रही है उसके अंदर अरबाब गुलाम रहीम साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, असद उमर साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिनके बहुत सारे मुरीदीन हैं अंदरून सिंध के अंदर। तो वो वहाँ पर तब्दीली एक आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और देखेंगे जो वफाकी इदारे हैं उसके अंदर तब्दीली आएगी। वहाँ पे ऐसे ऑफिसर्स आएंगे जो बासर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर पुश करेगी। तो अंदरून सिंध का एक फाइट वाला मुकाबला चलेगा। यहाँ वाला पीपल्स पार्टी ने रोककर धकेल दिया है पीछे, जिसमें गवर्नर कुछ नहीं कर सके, असद उमर कुछ नहीं कर सके, अली जैदी कुछ नहीं कर सके, अमीनुल हक कुछ नहीं कर सके, 4 वफाकी वज़रा और इनके बेतहाशा MNAs MPs ये कुछ नहीं कर सके सिवाय बातों की जंग के। अब अमली तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान इमरान खान साहब जब ये तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि रुकावटें हो रही हैं, तो वो और हमारे अहम इदारे जो हैं वो इस चीज़ को कैसे लेंगे कि एक लंबी चौड़ी मीटिंग होती है कई घंटे की, और उसके अंदर फिर एक कराची को एक प्लान के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। उसमें फंड्स की चीज़ें तय होती हैं कि 1165 अरब रुपए होंगे, वफाक इतने देगा, सिंध इतने देगा, सिंध ये काम करेगा, वफाक ये काम करेगा, उसकी मॉनिटरिंग उसकी सुपरवाइजरिंग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर करेगा जो कि एक अच्छी शोहरत का ऑफिसर होगा। तो वो सारी चीज़ें बिखर गई हैं। कराची के प्लान जो थे वो फिर बिखर गए हैं। अब उसको दोबारा से सेट करने के लिए इमरान खान साहब नया प्लान देंगे, इसी प्लान को कबूल कर लेंगे या क्या होगा? ये 2, 3, 4 बड़े मामलात हैं। इसीलिए 18वीं तरमीम के कुछ मामलात की वजह से इमरान खान कराची तशरीफ ही नहीं लाते और पीपल्स पार्टी फिर कोई ना कोई ऐसी तिकड़म लड़ा देती है, कोई ना कोई ऐसा मामला कर देती है जैसे इमरान खान की वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव वाली कैपेसिटी है उसे चैलेंज किया जाए। हमने एडमिनिस्ट्रेटर चेंज कर दिया, जाए हम नहीं मानते आपकी बात। तो अब क्या होगा? वफाकी वजीर एक नहीं 3-3, 4-4 उस कमेटी के अंदर हैं, कोर कमांडर साहब, ISI के लोग इसके अंदर है, सारे सीन के अंदर है कि कराची को ठीक करना है, इकोनॉमिकली ठीक करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ठीक करना है, पानी के मामला को ठीक करना है, कचरा उठाने के मामला को ठीक करना है, रोड नेटवर्क को ठीक करना है, जो पैसे ठीक तरीके से लगे उसको ठीक करना है, उन चीज़ों को ठीक करना है। ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब का जो एक ज़बरदस्त किस्म का अंदाज़ है कि वो किसी भी चीज़ पे आके चलते 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 अपना एक नया सिनेरियो इख्तियार कर लेते हैं। वो नया सिनेरियो इख्तियार करने के बाद अब क्या होगा? तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब इतने लंबे गैप के बाद जो कराची आ रहे हैं, तो कराची वालों को जिन्होंने उनको वोट दिया, उनको जितवाया, उनके MNAs बनवाए, उन्हें खुद MNA बनवाया, उनको वज़ीर आज़म बनवाया, कराची वाले टिकट की बात के इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब उनके लिए क्या करेंगे। और पीपल्स पार्टी जब कुछ होने वाला होता है अपना एक ज़बरदस्त किस्म का पत्ता फेंक के अपनी सियासत को इम्प्रूव कर लेती है, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर लेती है। और मुर्तज़ा वहाब जितने फुर्तीले अंदाज के अंदर कराची के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, अगर उन्होंने 2, 4, 5 अच्छे काम कर दिए तो लोगों को ये तासुर मिलने लगेगा कि पीपल्स पार्टी डिलीवर कर सकती है। तो PTI का जो एक मैंडेट है कराची से वो वीक हो जाएगा, MQ का मैंडेट वीक हो जाएगा। तो मुर्तज़ा के पास ज़बरदस्त चांस है। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चंद रोज़ पहले तकरीर की थी, जिस तरह ज़रदारी साहब ने मीटिंग की थी और उसके बाद उन्होंने कराची को ओनरशिप की बात की थी, अगर वो डिलीवर करते हैं तो फिर इमरान खान साहब के पास सिनेरियो क्या होता है? तो कराची बेसिकली पाकिस्तान की सियासत का एक दंगल यहाँ पे एक नया शुरू होने जा रहा है। अच्छी खबर ये है इस सारे सिनेरियो के अंदर कि बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की इमिग्रेशन फेरी के थ्रू नहीं थी ममालिक के दरमियान, वो टर्मिनल बन गया है, उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। प्राइवेट कंपनीज यहाँ से फेरीज लॉन्च करेंगी, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पाकिस्तानी जो है वो शिप के ज़रिए जा सकेंगे। इसकी तफसीलात और बहुत सारी आएंगी, लेकिन मेरे ज़रा ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। इसका क्रेडिट अली जैदी साहब को जाता है, उनकी वजारत ने इसको डेवलप कर लिया है। अब इंटीरियर मिनिस्ट्री अपना स्टार्टअप लगाएगी, इमिग्रेशन वगैरह की, कार्गो के काम बहुत सारे होंगे इसके थ्रू, लोग भी सफ़र किया करेंगे, गवादर की कनेक्टिविटी भी इससे हो जाएगी और शहरों की कनेक्टिविटी भी जो कोस्टल बेल्ट के ऊपर है उनकी कनेक्टिविटी होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सियाहत का फ़रोग होगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली है। लेकिन लोगों की नज़रें कराची की इमरान खान साहब के उन जुमलों की तरफ होगी जिसके अंदर वो कराची के तरक्की से मुतालिक बहुत सारी बातें इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद और मुख्तलिफ ब्रेक्स के अंदर करते रहे हैं। कल क्या वो ऐसी कोई बात करेंगे? और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है मुर्तज़ा वहाब जिंदाबाद, लगते रहो, जिए भुट्टो, काम आप करें, नो प्रॉब्लम, हम वफाक में, आप सिंध में, बाकी शोर मचता रहेगा। और अगर वो रोकते हैं
तो वो किस तरह रोकेंगे और किस तरह पीटीआई को मजबूत करेंगे, गवर्नर को मजबूत करेंगे, अरबाब रहीम को मजबूत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर को हटाने के लिए बात करेंगे, या क्या होगा? ये एक बड़ा सिनेरियो है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल कराची के मामला हल होने के बजाय नई नई पेचीदगियों, नए नए मसाइल, नए नए तिगड़म के अंदर जो है वो फंस रहे हैं। अब देखते हैं इसका रास्ता क्या निकलता है। इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए।